अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। आज हमारा 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो लेक्चर है वो है प्रीफिक्सेस पे। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप टॉपिक का जो नाम है, ठीक है, हेडिंग जो दी गई है प्रीफिक्सेस की, इसको समझो, इसका मीनिंग समझो ताकि नीचे जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो आपको समझने में आसानी हो। तो प्रीफिक्सेस के अंदर दो वर्ड हैं, प्रीफिक्सेस, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? देखें, आपने जब 8th क्लास पढ़ी थी, ठीक है, बस स्कूल्स में क्या करवाया जाता है कि 8th क्लास जल्दी ख़त्म करवा के तो 9th शुरू होने से पहले ही उनको 9th क्लास पढ़ानी शुरू कर दी जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्री 9th। सुना होगा ना आपने, बल्कि आप जब 9th क्लास में होगे, में भी आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो यकीनन आपको भी प्री 9th पढ़ाई गई होगी। या जब मैट्रिक बच्चे कर लेते हैं तो कॉलेज में जाने से पहले उनको प्री क्लासेस दी जाती हैं। या आपने नाम सुना होगा प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। तो प्री का मतलब होता है पहले, यानी काम शुरू होने से पहले उसकी तैयारी करवाई जाना, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, ओके। साबका भी इसको बोलते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पहले या साबका, ठीक है। तो प्री फिक्सेस यानी पहले फिक्स करना है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बेसिकली वर्ड प्रीफिक्स किस लफ्ज से मिलके बना है, ठीक है। दो अल्फाज से मिलके बना है, प्री एंड फिक्सेस। प्री फिक्सेस यानी कुछ पहले फिक्स करना है हमने। अब वो क्या है जिसे फिक्स करना है और किस से पहले फिक्स करना है, किसको करना है, ये सारी चीज़ें हमें टॉपिक के अंदर मिल जाएंगी। परेशान नहीं होना, बहुत आसान टॉपिक है। देखिए, सम ऑफ क्वांटिटीज आर इधर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। यहाँ पे आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ मैं। देखिए, फर्ज करें आप एग्जाम्स में बैठे हुए हो, ठीक है, पेपर में बैठे हुए हो, आप एग्जाम चल रहा है आपका, और आपको ये पता चल गया है कि मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है, पेपर ख़त्म होने में, टाइम ख़त्म होने में बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने एक वर्ड लिखना है 10,000। 10,000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? 10 के अंदर एक ज़ीरो, ठीक है, और 1000 के लिए 3 ज़ीरो आगे अलग से, तो 4 ज़ीरो टोटल होते हैं 10,000 के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास जो है, फ़र्ज़ करें कि टीचर आपके सर पे खड़ा हुआ है, पेपर बिल्कुल छीन रहा है, और आप जो है वो 10,000 अब 4 ज़ीरोज़ लगाने वो नहीं दे रहा, आपको इतना टाइम नहीं आपको दे रहा, वो फौरी तौर पे आपसे पेपर छीन रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप 10 लिख के आगे 3 ज़ीरो लगाने के बजाय 3 के आगे के, मतलब 3 ज़ीरोज़ की जगह पे के लगा दें, स्मॉल के, ठीक है। 10 के आगे एक स्मॉल सा के लगा दें, ठीक है। तो क्या होगा कि उसका मतलब भी यही होगा 10,000। अब हमने ये जो के लगाया है ना, ये के बेसिकली प्रीफिक्स था। के स्टैंड्स फॉर किलो। हम कहते हैं ना, किलो चीनी दे दे, किलो जो है हमें दूध दे दे, कोई भी चीज़ किलो में लेते हैं, वो किलो का मतलब होता है 1000, ओके। ये किलो जो है ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है, यानी हमने उन 3 ज़ीरोज़ की जगह पे एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया, इसको कहा जाता है प्रीफिक्स। यानी ये टाइम की देखो इसने बचत कर दी हमारी प्रीफिक्सेस ने। ये आगे इसके जो हम जब जाके इसके फ़ायदे पढ़ेंगे ना प्रीफिक्सेस के, उसमें आपको जो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, इनके बेनिफिट्स में। यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ क्लियर करवा रही हूँ बेसिकली प्रीफिक्सेस है क्या, क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक यूज़ मैंने आपको इसका बता दिया कि बहुत बड़ी हमारी वैल्यू थी, यानी 10,000, इसी तरह 10 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास वर्ड इतना लंबा। अब हम इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ लिखेंगे, ठीक है, तो ये तो अजीब सा लगेगा और देखने में भी टाइम भी ज़ाया होगा, जगह भी ज़ाया होगी, ठीक है। तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीफिक्सेस क्यों यूज़ की जाती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे की जाती हैं ये भी बता दिया। अब बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। सम ऑफ क्वांटिटीज़ आर ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिलियन, ट्रिलियन जो है, इतनी इतनी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जिनके अंदर इतने इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ठीक है। या कोई जो है वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी से मिसाल 0.00000001, इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ के बाद 1 आए, वो कितनी छोटी है, ठीक है, वैल्यू। तो अब यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो,
जितनी मर्जी छोटी वैल्यू क्यों ना हो, हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करके ज़ीरोज़ इतने ज़्यादा लगाने से जो है वो बचत कर जाते हैं। हम उसकी जगह पे सिर्फ क्या कर देते हैं, प्रीफिक्सेस लगा देते हैं। अब ये 0.0000 वाली प्रीफिक्सेस कौन सी होती हैं, और अगर जो है 1 से बाद में ज़ीरो लगा हुआ, या जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि 10,000 की मिसाल दी, हम उसी को लेके चलते हैं। 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 4 ज़ीरोज़ होते हैं। तो देखें 1 0 0 0 0, 4 ज़ीरो और 1, ठीक है, यानी 1 के राइट साइड पे जीरोज हैं, तो प्रीफिक्स जो लिखी जाएगी वो पॉजिटिव वाली लिखी जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे, राइट आपको पता है हमेशा पॉजिटिविटी को कहा जाता है कि राइट है, ठीक है, और रॉन्ग लेफ्ट को कहा जाता है, ठीक है। उल्टा हाथ भी कहते हैं ना हम लेफ्ट साइड को, उल्टा हाथ, तो उल्टा मतलब कि वो गलत है, यानी वो नेगेटिव में जाता है। तो जब हमारे पास ये देखें जैसे लिखा हुआ है 1 0 0 0 0, यानी 4 जीरोस लिखे हुए हैं 1 के बाद 10,000 में, तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव प्रीफिक्स लगाएंगे। लेकिन अगर यही 4 जीरोस 1 से पहले होते, यानी लेफ्ट साइड पे लिखे हुए होते, यानी 0.00001, तो देन हमने एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगाना था। अब ये पॉजिटिव प्रीफिक्सेस और नेगेटिव प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये हमें टेबल से पता चलेगा। तो टेबल देखें जो साथ में लिखा हुआ है, अब इस टेबल को ना मैंने आधा आधा कर दिया। देखें ये जो DECA और DECI लिखा हुआ है, डीका और DC, ठीक है, ये दो जो लिखे हुए हैं ना, इन दोनों के सेंटर में अगर हम लाइन लगा दे तो ऊपर वाले आधे हो जाएंगे, आधे नीचे वाले हो जाएंगे, और इस के ऊपर वाले जो सारे हैं वो पॉजिटिव में हैं। 10 की पावर्स में देखें, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और इसके बाद जो है वो 3 के फासले से चलते जाते हैं, यानी 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, यानी 3 का टेबल शुरू हो जाता है 10 की पावर में, ठीक है। पहले 1 2 3 कंटिन्यूसली जाने थे, फिर उस 3 के बाद 3 का वक्फा आना शुरू हो जाता है सबके दौरान। बिल्कुल इसी तरह अगर आप डाउनवर्ड जाते हो तो जो DC हमारे पास है 10 रेज़ पावर -1, -2, -3, और फिर उसके बाद 3 के फर्क से -6, -9, -12, -15 एंड -18 शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो प्लस का 1 है, इसको नाम क्या दिया जाता है, डीका, और इसको स्मॉल DA से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल है इस प्रीफिक्स का, ठीक है। और उसके बाद हेक्टो है, हेक्टो को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मल्टीप्लायर होता है ना, यानी इसके लिए जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 10 की पावर वो 2 है, ठीक है। उसके बाद किलो को देखिए स्मॉल के से करना है, कैपिटल के नहीं लिखना, स्मॉल के है किलो का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स जब किलो लगानी है तो स्मॉल के इसका सिंबल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ पावर 3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 1000 की जगह पे हम 10 रेज़ पावर 3 लगाते हैं। 10 रेज़ पावर 3 का मतलब क्या है कि 1 के साथ 3 जीरो, 10 की पावर मतलब 0 की पावर देखिए 3 लिखा हुआ ना, 0 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जीरोस लगाएंगे हम 1 के साथ, ठीक है। जितनी भी पावर होती है उसका मतलब होता है इतने जीरोस लगेंगे आगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा पेपर में आप बैठे हुए आपने 10,000 लिखना था, तो 3 जीरोस की जगह आपने क्या लिख दिया था, के लिख दिया था, सिंपली स्मॉल के। या आप उसकी जगह पे ये भी लिख सकते थे 10 रेज़ पावर जो है वो आपके टोटल कितने जीरोस थे, 10,000 के अंदर 4 जीरोस होते हैं, तो आप 10 रेज़ पावर 4 खाली लिख देते। लेकिन ये बात की बातें, अभी फिलहाल आपको किलो समझाना था मैंने कि आप उसकी जगह पे के लिख दें, 10 लिख के साथ में के लिख दें, यानी कि 10,000, के का मतलब होता है 1000। इसी तरह बिल्कुल मेगा जो है इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी सब तो स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको मेगा को कैपिटल M से क्यों किया। तो देखिए ये मेगा की वैल्यू 10 रेज़ पावर 6, ठीक है। और नीचे आए 10 रेज़ पावर -3 वाला जो था मिली भी M से शुरू हो रहा था, मेगा भी M से शुरू हो रहा था। इस वजह से हमने मेगा को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि उसकी पावर पॉजिटिव में थी और पॉजिटिव को हमेशा बड़ा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो मेगा को कैपिटल M से कर दिया, जबकि मिली को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आप ऊपर देखें तो ऊपर को जब गीगा, टेरा, पेटा और ये जो एक्सा आ रहे हैं, ये सारे के सारे कैपिटल में आएंगे क्योंकि हायर पावर्स आ रही हैं, तो इन सब के सिंबल्स को कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे नीचे आप जैसे जाते जाएंगे नेगेटिव में सारे के सारे आपके किस में आएंगे, आपके स्मॉल लेटर्स में आएंगे। इसी तरह DC अब मैं आपको दोबारा से सारे बताने लगी हूँ। -1 और 1 जहाँ पे बाउंड्री लाइन है, इससे ऊपर और नीचे, पहले ऊपर वाले देखते हैं। डी का स्मॉल डी ये सिंबल है,
ठीक है, -1 10⁻⁻1 से इसको मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू है। उसके बाद है हमारे पास -1 नहीं +1 लिखा। उसके बाद हेक्टो है, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻2 होती है हेक्टो की। किलो स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻3 इसकी जो है वो पावर है, मतलब इसकी वैल्यू है। मेगा कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती 10⁻6, मेगा 10⁻6। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किलो, मेगा और फिर मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं ना, किलो हो गया, मेगा हो गया, और नीचे से अगर नेगेटिव वालों में से देखें तो उनमें से सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, फेम्टो, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और बाकी कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपने उनको याद नहीं करना, उनको भी याद कीजिएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, मेगा की बात कर रहे थे, मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। इसी तरह गीगा कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁹। इसी तरह ऊपर बढ़ें तो टेरा जो है कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू इसकी 10⁻12 होती है, ठीक है। पीटा कैपिटल P से और 10⁻15। इसी तरह एक्सा है हमारे पास, उसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻18। इसी तरह आप नेगेटिव वालों में जाएं तो DC हमारे पास लिखा हुआ है, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और 10⁻1 इसकी वैल्यू होती है। सेंटी 10⁻2, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मिली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मिली स्मॉल m, और 10⁻3 वैल्यू है इसकी। माइक्रो का सिंबल भी माइक्रो ही है, कुछ लोग म्यू भी बोलते हैं इसको, तो माइक्रो या म्यू। 10⁻6 इसकी वैल्यू है। नैनो स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू 10⁻9 है। नेक्स्ट हमारे पास पिको है, 10⁻12 इसकी वैल्यू है और स्मॉल p से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसका ये सिंबल है। फेम्टो को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻15 है, फेम्टो 15, ओके। ऑटो को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 10⁻18 इसकी वैल्यू है, ओके। हो गया, आई थिंक सो टेबल क्लियर हो गया है। अब हम पैराग्राफ की तरफ वापस आते हैं। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, बहुत लार्ज होती हैं, ये बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। उनको लिखना मुश्किल होता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या डिजिट लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2,50,000, ठीक है, मीटर, यानी एक लेंथ दी गई है 2,50,000 मीटर की लेंथ, ठीक है, या 0.002 वाट दिया गया है, ठीक है। दो वैल्यूज दी गई, एक बहुत बड़ी दी गई है। जब भी मैंने बोला कि आपके राइट साइड पे जीरोस होते हैं तो वैल्यू बड़ी होती है, जब भी लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है, उसका मतलब होता है वैल्यू बहुत छोटी है आपकी। एंड 0.000002 ग्राम्स में एक वैल्यू दी गई, ये भी बहुत छोटी है क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड पे जीरोस आ रहे हैं पॉइंट के बाद, अलसेक्ट्रा। उसने कहा देखें कुछ बहुत बड़ी हैं कुछ बहुत छोटी हैं, तो इनको लिखना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। SI यूनिट्स हैव द एडवांटेजेस दैट देयर मल्टीप्लायर्स एंड सब मल्टीप्लायर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस वगैरह। SI यूनिट्स का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, SI यूनिट्स को इनसे पहले, प्रीफिक्सेस का मतलब था, मतलब कि SI यूनिट्स से पहले हम कोई नंबर यानी 10 की पावर में कोई ऐसा नंबर लगा देंगे जो हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट भी कर देगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा और जगह भी बच जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कह रही थी, शुरू से मिसाल दे रही हूँ एक 10,000 वाले की, मैं इसीलिए बार बार उसी मिसाल को लेके चल रही हूँ ताकि उसका आपका ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जब एक चीज़ का क्लियर होगा फिर बाकियों का भी हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास था 10,000 की वैल्यू थी। अब 10,000 क्या मतलब उसके साथ कोई यूनिट भी तो लगाओ। मैं कहती हूँ कि वो लेंथ थी जो मैंने पेपर में लिखनी थी 10,000 मीटर, ठीक है, 10,000 मीटर। तो मैंने क्या किया, 10 लिखा रहने दिया, उसके साथ स्मॉल k लगा दिया 3 जीरोस की जगह पे, क्योंकि किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, आप टेबल में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10,000 में 10 लिख के साथ में स्मॉल k लिख दिया, 3 जीरोस को उड़ा दिया उनकी जगह पे, 3 जीरोस की जगह पे k लिख दिया क्योंकि k की वैल्यू ही 10⁻3 थी, ठीक है। इसकी जगह पे k लिख दिया, साथ में मीटर एज इट इज रहने दिया क्योंकि 10,000 मीटर था, तो मैंने लिख दिया 10k मीटर यानी 10 किलोमीटर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब मैंने ये जो k लगाया है ना किलो,
ठीक है, मीटर से पहले किलो लगाया, पहले लगाया है इस वजह से उसको कहा है प्रीफिक्स, यानी पहले फिक्स कर दिया है, ऐसे यूनिट से पहले प्रीफिक्स लगा दिया, यानी ऐसे यूनिट से पहले फिक्स कर दिया है हमने, ठीक है, ताकि हमारी जो वैल्यू थी उसको डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है, अच्छे तरह से। तो हमने क्या किया, 10,000 मीटर को लिख दिया 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब भी 10,000 मीटर ही है, यानी एक मीटर के एक जो है मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, या जो है वो हमारे और भी यूनिट्स कन्वर्जन जो होती है ये भी हम इनसे सीखते हैं प्रीफिक्सेस से। लेकिन वो किस तरह से सीखते हैं ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको समझ में आ जाएंगी, अभी के लिए आप प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स या फिर लेटर्स एडिड बिफोर ऐसे यूनिट्स। मैं यही बात आपको शुरू में से कह रही हूँ कि बिफोर लगाने हैं, प्री का मतलब है पहले लगाने हैं, ऐसे यूनिट्स से पहले। जैसे मीटर हमारा ऐसे यूनिट था, ठीक है, बेस यूनिट हमारा मीटर जो है वो एक बेस यूनिट है ना, लेंथ जो है यूनिट है हमारा, पीछे मैंने आपको करवाया था बेस यूनिट्स में कि लेंथ के लिए मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट। तो मीटर एक जो है वो ऐसे यूनिट था, तो उससे पहले मैंने किलो लगाया, 10,000 मीटर की बजाय 10 किलोमीटर लगा दिया, यानी मैंने एक ऐसे यूनिट से पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया। तो यहाँ पे यही कहा था प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, के वर्ड था ना, लेटर था जो हमने लगाया था, तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स एंड लेटर्स एडिड बिफोर ऐसे यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा, ये सारे के सारे जो टेबल में लिखे हुए हैं उनकी मिसाल दे रहे हैं, मिली एटसेट्रा। दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3, इसमें दिए गए हैं, आपको देख लीजिए आप। द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जी, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना हमारे लिए वैसे मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस की मदद लेते हैं, तो ये यूज़फुल होते हैं हमें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को बयान करने में या लिखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम, ठीक है। सिंस किलो रिप्रेजेंट, किलो का मत आपको पता है, किलो की वैल्यू अभी बार बार मैं आपको बता रही हूँ 10⁻³ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैं बार बार इसी की मिसाल आपको दे रही हूँ। या फिर इसको 1000 भी कहते हैं, मैंने आपको बताया किलो को 1000 भी कहते हैं, 10⁻³ लिख दो या 1000 लिख दो, एक ही चीज़ है, क्योंकि पावर 3 का मतलब है 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ बच्चे कि 10⁻³ लिखा हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं, 10 तो लिखा रहने देते हैं, उसके आगे 3 ज़ीरोज़ लिख देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। आपने 1 के साथ वो उतने ज़ीरोज़ लगाने होते हैं जितनी पावर होती है। जैसे फ़र्ज़ करें 10⁻³ लिखा हुआ है ना, 10 की पावर 3 लिखी हुई है, तो आपने 1 के साथ 3 ज़ीरो लगाने हैं, 10 के साथ 3 ज़ीरोज़ नहीं लगाने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर 10⁻³ लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, 10 के साथ 3 ज़ीरोज़ नहीं लगाने आपने, ओके। तो अब देखिए, जो उसने हमें क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दी हुई है कि 20,000 को 1,000 पे हमने तकसीम करना है, तो अब करके चेक करें, 20,000 को 1,000 में पे डिवाइड करना है, और साथ में जो है उसने कहा है ये भी आपने बताना है कि आपको वैल्यू ग्राम्स में दी गई थी, आपने उसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो आप सिंपली क्या करें, ऊपर 20,000 लिखें यानी 20,000 लिखें, नीचे 1,000 लिखें और साथ में किलोग्राम लगा दें, क्योंकि ऊपर के और नीचे 1000 लिखा हुआ, ऊपर के का मतलब भी क्या है, 1000 ऊपर भी लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ, आपको पता ऊपर नीचे सेम। आपको मैं ये कह रही थी कि आपको पता है कि ऊपर भी अगर और नीचे भी सेम चीज़ें हों तो क्या होता है कि उनको कैंसल आउट कर दिया जाता है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैथ्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि ऊपर और नीचे सेम अगर कोई चीज़ लिखी हुई हो, अगर फ़र्ज़ करें ऊपर भी 2 लिखा है नीचे भी 2 लिखा है, उनको कैंसिल कर दे तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर kg लिखा हुआ है, यानी कि k का मतलब भी 1000 है, और नीचे डिवीजन में भी आपको 1000 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो 1000 से 1000 कैंसिल कर देंगे तो 20,000 ग्राम हमारा वैसे का वैसा रह जाएगा क्वेश्चन, मतलब जो वैल्यू हमें दी गई थी, लेकिन हमने उसको किलोग्राम में चेंज करना है, इसलिए हमने उसको काटना नहीं, हमने उसके साथ kg लिखा रहने देना है। 20,000 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 1,000 है, आप क्या करें, नीचे 3 ज़ीरोज़ को ऊपर वाले 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर दें, तो क्या होगा, ऊपर 20 बचेगा, नीचे 1 बच जाएगा। 20/1 आपको पता है क्या होता है, 20 मतलब नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो ऊपर कोई भी चीज़ हो वो वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 20/1 का मतलब है 20 ही रहेगा, तो 20 kg आ जाएगा हमारा, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए थे, तो 20 बच गया था, तो 20 kg किलोग्राम लिखा गया।
अब देखें आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते थे इजीली, और कटिंग के ज़रिए से भी आप निकाल सकते हो, एज यू विश, जैसी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, आगे वो कह रहा है कि इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम 20 किलोग्राम लिख सकते हैं इसको, दूसरा हम इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स भी लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है किलो की वैल्यू क्या है, अभी टेबल में देखें, ठीक है। किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप किलो की जगह पे 10⁻3 लिख सकते हो, लेकिन अब इसको आपने ऐसे नहीं लिखना कि 20 10⁻3, 20 और 10⁻3 के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस मेथड को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ये आप अगला टॉपिक जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन के नाम से, उसमें जाके आप जो है ये पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये रूल होता है हमारा कि 20 kg को अगर आप 10⁻ में चेंज करना चाहते हो तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम आएगा। सेंटर में मल्टीप्लाई लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 20 10⁻³ ना लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्राम्स हो गया, उसके बाद 20 kg भी इसको लिखा जा सकता है, ये आपको एग्जाम्पल दी हुई थी, ओके। अब आप लोगों को एक नीचे टेबल नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये देखें 1.4 टेबल जो है, इसके अंदर ना आपको कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं लेंथ के। अब ये क्या बात है, देखें फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास जो लेंथ थी ना कोई 1000 मीटर थी। मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो 1000 मीटर है, ठीक है। यह एक जो है वो सड़क है, ठीक है। ये कोई मतलब किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो 1000 मीटर है, ठीक है। तो 1000 मीटर अगर मैं कह रही हूँ तो 1000 मीटर लिखने की बजाय मैं क्या करती हूँ 1 किलोमीटर लिख देती हूँ। किलो का मतलब भी तो 1000 ही है ना, ठीक है। तो मैं 1 किलोमीटर लिख देती हूँ, या फिर मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻³ मीटर, क्योंकि किलो का मतलब 10⁻³ है, या किलो का मतलब 1000 है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया किलो की जगह पे 1000 की जगह पे लिख दिया 1 किलोमीटर, या फिर 10⁻³ मीटर, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 0.001, पॉइंट के बाद 2 0 और फिर 1, यानी 0.001 मीटर अगर मेरे पास लेंथ है, तो मैंने वो किसी को बतानी है, तो मैं 0.001 मीटर बता रही हूँ तो अजीब लग रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ सेंटीमीटर, सिर्फ मैं क्या कह देती हूँ 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछता है ये पेन है, इसकी लेंथ मुझे जो है वो आप मेजर करके बताएं, तो मैं उसको ये बताती हूँ कि 0.001 मीटर। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मीटर आपको पता है एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो पेन को मीटर्स में मेजर करना अजीब सी बात नहीं है। अगर मुझसे कोई कहता है ये डोर जो है आप बताएं इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं अगर लेंथ को मीटर्स में बताना शुरू कर दूं, किलोमीटर्स में बताना शुरू कर दूं, तो ये मतलब एक पेन की या एक डोर की लेंथ को किलोमीटर्स में बताना बेवकूफ़ी सी नहीं लगती। चाहे हम 0.000 लगा रहे हों साथ में, उसका मतलब भी यही है कि छोटी चीज़ है। लेकिन बाज़ बच्चे मतलब होते हैं बाज़ लोग जिनको पॉइंट्स की समझ नहीं आती। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देती हूँ, आप लोगों को 1 मीटर कपड़ा चाहिए था, आप शॉपकीपर के पास गए हो, 1 मीटर आपको कपड़ा चाहिए, और आप उसको जाके कहें कि मुझे 0.0001 किलोमीटर कपड़ा दे दें, तो कितना अजीब लगेगा कि कपड़ा किलोमीटर्स में मांग रहे हैं हम। चाहे हम लोगों ने साथ में पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे लगा दिए हैं, हालांकि वो बैलेंस करके किलो उसके साथ कट हो जाएगा। सिर्फ आपकी बात का मतलब यही है कि 1 मीटर। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को नहीं जानता, वो बंदा जो है प्रीफिक्सेस को नहीं जानता, ठीक है, एक शॉपकीपर तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को नहीं जानता होगा, तो आप उसको जाके बोलो कि मुझे 0.0001 किलोमीटर कपड़ा दे दो, तो बहुत अजीब बात लगेगी। इसी वजह से हम लोग जो है ना इन चीज़ों से बचने के लिए हमने अपने पास से प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, ताकि समझने वाले को भी आसानी हो जाए। अब वो सेंटीमीटर तो हर किसी को पता है कि 1 मीटर कितना है, 1 किलोमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना है। अब मैं कहूँ किसी को 0.001 किलोमीटर दे दो मुझे चीज़, तो ये उसके लिए समझना मुश्किल होगा, ठीक है। इसी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, देखो लेंथ मीटर्स में ही मेजर कर रहे हैं हम इस टेबल के अंदर, लेकिन किसी को किलोमीटर कह रहे हैं, किसी को सेंटीमीटर कह रहे हैं, किसी को मिलीमीटर कह रहे हैं, किसी को माइक्रोमीटर कह रहे हैं, किसी को नैनोमीटर कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये था सिर्फ कि वैल्यू को, मीटर ही है लेकिन उसको बढ़ाना है तो किलोज़ में ले जाओ, कम करना है तो मिलीज में ले जाओ। मिली का मतलब है -3 मीटर और किलो का मतलब है +3 मीटर, यानी मीटर के 3 गुना,
ठीक है। मीटर का 3 गुना करना है यानी 3 गुना बढ़ाना है तो आप उसको किलो से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर 3 गुना कम करना है उसको तो हम लोग मिली से कर देंगे, क्योंकि मिली की वैल्यू आप ऊपर प्रीफिक्सेस वाले टेबल में देखें, मिली की होती है 10⁻³ और किलो की होती है 10⁻+3, ठीक है। तो आई होप सो कि अब आपको ना चीज़ों की समझ आ रही है। मिली का मतलब होता है कि एक का हजार, मतलब किसी भी एक फर्ज करो हमारे पास एक पेज है, उसके 1000 टुकड़े कर दो, ठीक है। तो सिर्फ एक टुकड़ा जो होगा वो 1 मिलीमीटर कहलाएगा, ठीक है। एक पेज था, एक मीटर का पेज था, आप उसके 1000 हिस्से करो और फिर कहो कि ये एक टुकड़ा जो है ये 1 मिलीमीटर, तो ये बात सही होगी। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मीटर को ही बड़ा करना हो तो पॉजिटिव वाली प्रीफिक्सेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर उसको छोटा करना हो तो नेगेटिव वाली प्रीफिक्सेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट नहीं बदलता, यूनिट मीटर ही रहा है, लेकिन हमने उसके साथ प्रीफिक्सेस लगा के उसको यूनिट को, मीटर को बहुत बड़ा कर दिया अगर करना है तो। अगर उसको छोटा करना है तो दूसरी प्रीफिक्सेस नेगेटिव वाली लगा के उनको बहुत छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। However, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, डबल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। जैसे फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है कि 1 के साथ ना 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। अब मुझे ये तो पता है कि 3 ज़ीरोज़ वाला किलो है, ठीक है। 6 ज़ीरोज़ वाला मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको तो मेगा बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि 10⁻³ लैदा कर दूँ, 10⁻³ लैदा कर दूँ और किलो किलो लिख दूँ, किलो किलोमीटर, यानी एक के साथ 6 ज़ीरोज़ लगे हुए थे, साथ में मीटर लिखा हुआ था, यानी कि 1 मेगामीटर लिखना था और मैंने क्या किया है 1 किलोमीटर लिख दिया, क्योंकि मुझे 3 का पता था। तो ये गलत होता है, आपको मेगा ही याद होना चाहिए, किलो नहीं लिख सकते, यानी 2 प्रीफिक्सेस एक साथ में आप नहीं लिख सकते। या तो आप ये कर दो कि 1000 किलोमीटर लिख दो तो फिर भी बात चलेगी, लेकिन किलोमीटर लिखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये गलती नहीं आपने करनी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो। वही बात होगी ना कि पहले से किलो लिखा हुआ हो तो आप उसके साथ किलोग्राम दोबारा से किलो मतलब 2 दफ़ा नहीं लिख सकते हो। प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल 1.3 आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो कह रहा है कि ये पूरी प्रीफिक्सेस का जो टेबल है इसके अंदर जितनी भी प्रीफिक्सेस लिखी हैं वो चाहे आप बेस यूनिट्स के साथ इस्तेमाल करो, चाहे आप उनको ड्राइव्ड यूनिट्स के साथ इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों के लिए यूज़ होता है ये टेबल, ठीक है। लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। अब मैंने आपको जो कुछ भी ऊपर समझाया उसी की बेस पे ये सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व होनी, तो आप देख लें नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लाख मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 लाख, देखें 3 ज़ीरोज़ को उसने क्या किया 10⁻³ में चेंज कर दिया, क्योंकि आपको किलो का पता था, तो 200 वैसे ही रहने दिया, साथ में 10⁻³ मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है। मीटर पर सेकंड यूनिट था ऑलरेडी साथ में, तो हमने क्या किया 200 किलोमीटर लिख दिया, क्योंकि 10⁻³ किलो के बराबर होता है। इसी तरह नीचे वाली एग्जाम्पल देखें, 48 लाख वाट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 48 लाख वाट, यानी 48 के साथ 5 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं। अब आपको पता 3 ज़ीरो का मतलब क्या है, किलो है। आपने क्या किया है 4800 वैसे रहने दिया है, साथ में 10⁻³ लिख के वाट लिख दिया, ठीक है। 10⁻³ को किलो लिख दिया, सारी वही चीज़ है। या फिर आप क्या करते, एक और ज़ीरो, यानी 5 ज़ीरोज़ थे ना, 6 ज़ीरो बनाने के लिए, क्योंकि 5 वाली आपको प्रीफिक्स पता ही नहीं, आपको 6 वाली पता है या 3 वाली पता है, ठीक है। आपके पास 5 वाली कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, तो आप 5 ज़ीरोज़ करने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट को 4 के बाद ले गए हैं, ठीक है। 4 के बाद पॉइंट ले जाने से हमारे पास क्या होगा, एक और ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं, ये मतलब पॉइंट्स वाला हिसाब क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में अगले लेक्चर में आपको जो है वो वीडियो स्क्रीन पे आपको मैं इजीली सारा समझा दूंगी, बहुत आसानी से हो जाता है। अभी के लिए आप यहाँ पे ये याद रख लें कि ज़ीरो बढ़ाने के लिए ना एक मज़ीद 5 ज़ीरो से 6 ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लेके गए हैं 4 के बाद, तो 10⁻6 वाट हो गया, ठीक है। क्योंकि अब 6 ज़ीरो हो गए थे तो हमने 10⁻6 लिख दिया, बट 10⁻6 आप प्रीफिक्सेस के टेबल में देखें वो मेगा के बराबर होता है, तो आ जाएगा 4.8 मेगावाट। अब अगला देखें 33 लिखा हुआ और उसके साथ आपको ज़ीरोज़ देखें कितने नज़र आ रहे हैं, 8 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, और साथ में हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, आपको पता है 6 वाली प्रीफिक्स आपको पता है 6 ज़ीरोज़ 10⁻6 वाला मेगा है, ठीक है। तो 8 वाला आपको पता है कोई भी नहीं आपके पास होता, तो आप क्या करेंगे, आप 3300 यानी 3300 के साथ आप क्या करें 10⁻6 हर्ट्ज़ लिख के हमने उसको क्या दिया 3300 मेगा हर्ट्ज़ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको जो है वो बनाना चाह रहे थे टेरा यानी गीगा यानी 10⁻9 करना चाह रहे थे, तो आप क्या करते 3.3
लिख के साथ में आपने गीगाहर्ट्ज़ लिख देना था, क्योंकि आपका 0 एक बढ़ जाना था। मैंने जैसे ऊपर बताया ना 4.8 यानी पॉइंट लगाया पहले वाले डिजिट के बाद ताकि एक 0 बढ़ जाए, तो इसमें भी सेम इसी तरह से आप एक 0 बढ़ा सकते थे। लेकिन जो है आप नेक्स्ट पेज पे आए तो उस पर उन्होंने यही काम किया हुआ है, 3.3 लिख के तो उन्होंने क्या किया हुआ है, गीगा में चेंज किया हुआ, गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर होगी बात आपको। नेक्स्ट हमारी फोर्थ वाली जो एग्जांपल लिखी हुई है वो है 0.00002 ग्राम्स। तो देखें हमारे पास 2 से पहले कितने जीरो हैं, 4 जीरोज़ हैं। पॉइंट के बाद जीरोज़ को देखना होता है, पॉइंट के बाद और 2 से पहले यानी नोट जीरो जो 2 लिखा हुआ उससे पहले कितने जीरोज़ हैं, 4 जीरोज़ हैं। लेकिन हम लोगों को तो माइनस में भी, ये लेफ्ट साइड पे इसलिए माइनस की बात आ गई है, माइनस में भी हम लोगों को जो है ना वो बात, हम -3 का पता है, हमें -4 का नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग -3 में ही इसको लेके जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, लास्ट वाले 4 पॉइंट एंड 5th 1 पॉइंट, ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन के मेथड को आप समझ के उसके बाद आपको इन दोनों पॉइंट्स की समझ आनी है। तो इंशाल्लाह इसको कल के टॉपिक पे पेंडिंग रखते हैं। कल के टॉपिक में इंशाल्लाह आपको ये दोनों पॉइंट्स में समझाऊंगी, क्योंकि उससे पहले इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए कि बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं। जब वो समझ आ गई तो ये दोनों पॉइंट्स पे आपको समझ आ जाएंगे। तो मिलेंगे कल वाले लेक्चर के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।